जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की प्यारी और लाडली संगत के सत्संग है और संगत जी यकीन मानिए गुरु जी ने संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया है। किसी को जिंदगी दी है, किसी को मौत के मुंह से बाहर निकाला है, किसी को जॉब दी है तो किसी को घर दिया है संगत जी। और संगत जी गुरु जी ने एक छोटी सी संगत जिसने अभी अभी जन्म लिया है उसको भी बहुत ब्लेस किया है और गुरु जी की कृपा से वो बच्ची सभी बच्चों से बहुत ज्यादा एक्टिव है और ये सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं। संगत जी वो सारी परेशानियां जो हम सब अपनी लाइफ में फेस करते हैं सभी संगत ने फेस की है और गुरु जी महाराज ने उनका हाथ पकड़ के उन सभी परेशानियों से बाहर निकाला है। जी हाँ संगत जी, हर एक परेशानी आपको अपनी लगेगी, आपको लगेगा जैसे ये आपके घर की परेशानी है। और देखिए संगत जी कैसे गुरु जी ने सबको उन परेशानियों से बाहर निकाला है। तो संगत जी इन सभी सत्संग में हम सभी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारा आशीर्वाद है और गुरु जी का मैसेज भी है कि हम उन पर विश्वास रखें, उन पर सरेंडर करें। संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, दिल से सुने, पूरा सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी की जर्नी बहुत खूबसूरत है और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। संगत जी मैं प्रॉपर्टी में काम करती हूँ और मैंने एक बार एक मकान बेचा। अब संगत जी उस मकान को बेचने के बाद जो मकान का ऑनर था उसने मुझे कहा कि मुझे अपना मकान नहीं बेचना। अब संगत जी जो मेरा क्लाइंट था जो खरीद रहा था वो बहुत नाराज हो गया। मेरे क्लाइंट ने मुझे साफ कह दिया कि मैं ये डील कैंसिल नहीं करूंगा। अब संगत जी जो ऑनर थे मकान के वो गुरु जी को बड़े मानते थे। उनकी मैडम बार बार बोलने लगी कि मैं गुरु जी को बहुत मानती हूँ और जो कुछ भी करेंगे गुरु जी ही करेंगे। मुझे गुरु जी पर पूरा विश्वास है कि मेरी ये डील कैंसिल करवा देंगे। और संगत जी ऐसा ही हुआ। लेकिन मुझे लगा संगत जी की डील तो कैंसिल हो गई है और मेरा क्लाइंट भी नाराज हो गया है। लेकिन संगत जी मकान का जो ऑनर था उसने मेरे क्लाइंट को एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे, ज्यादा पैसे दे दिए थे और संगत जी डील कैंसिल हो गई। अब संगत जी रही मैं, मुझे लगा कि मेरा तो नुकसान हो गया। मैंने बहुत मेहनत करी थी, मुझे थोड़ा बुरा भी लगा। मैंने भी गुरु जी से अरदास की और मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी ऑनर का काम तो हो गया, मेरे क्लाइंट का भी काम हो गया, मेरा क्या, मेरा तो नुकसान हो गया है गुरु जी। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, ऑनर ने मुझे 2-3 दिन के बाद अपने ऑफिस बुलाया और जब मैं उनके ऑफिस गई तो ऑनर ने मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने घर आकर लिफाफा खोला और संगत जी जब लिफाफा खोला तो उसमें मेरी ब्रोकरेज थी। मैं बहुत बहुत खुश हुई। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। गुरु जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना जो आपने मेरी अरदास कबूल की। अब बस संगत जी धीरे धीरे समय बीतता चला गया। फिर 2022 के आसपास मेरा बड़ा बेटा, उसको थोड़ी नौकरी में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, उसको जॉब नहीं मिल रही थी और उस समय संगत जी मेरा बेटा मुंबई में रह रहा था। मैंने अपने बेटे को बोला कि तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने गुरु जी से अरदास की और गुरु जी ने मेरी प्रार्थना कबूल की। उनकी कृपा हुई और मेरे बड़े बेटे को जॉब मिल गई। मेरा बेटा भी बहुत बहुत खुश था और मैं भी बहुत खुश थी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं रोज ही गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और धीरे धीरे ऐसे समय बीतता चला गया। अब संगत जी मेरा छोटा बेटा भी बहुत परेशान था, उसको भी जॉब नहीं मिल रही थी। संगत जी वो घर पे बैठा रहता, कोई काम नहीं करता और उसकी हेल्थ भी बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने गुरु जी से अरदास की। मैंने अरदास में कहा कि गुरु जी मेरे बच्चे के सर पर अपना हाथ रखो, उसको आशीर्वाद दो। संगत जी प्रार्थना के बाद जब भी मैं फेसबुक देखती तो मुझे गुरु जी का मैसेज आता और मैसेज में लिखा होता कि मैं तेरे बच्चे का ख्याल रखूंगा, तू चिंता न कर। हालांकि संगत जी मुझे मैसेज समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और फिर संगत जी गुरु जी की कृपा हुई और मेरे छोटे बेटे को भी जॉब मिल गई। और मेरे छोटे बेटे को जो जॉब मिली संगत जी वो जन्माष्टमी के आसपास मिली थी और हम सब बहुत बहुत खुश थे। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, आप हमेशा मेरी अरदास कबूल कर लेते हैं। गुरु जी आप ऐसे ही मेरे परिवार पर अपना हाथ बनाए रखिएगा। संगत जी फिलहाल मेरे परिवार में कोई भी गुरु जी से नहीं जुड़ा है सिवाय मेरे, और मैं गुरु जी पर पूरा विश्वास रखती हूँ और मुझे यकीन है कि गुरु जी बहुत जल्दी मेरे सभी परिवार के सदस्य को जोड़ लेंगे। संगत जी आपको बताना चाहती हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले हमारे घर में सुबह सुबह एक तितली आ गई और वो मेरे ड्राइंग रूम में लगातार इधर से उधर मंडरा रही थी और वो बिल्कुल मेरे पास से गुजरी तो मैं बहुत डर गई। फिर मैंने इधर उधर देखा
तो संगत जी वो तितली दूसरे रूम में चली गई। और कल रात को ठीक 10 बजे ऐसा ही हुआ। वो तितली वापस ड्राइंग रूम में आई और गोल गोल घूमती रही। संगत जी वो तितली 3 दिन से हमारे घर पर ही है। मैं तो यही मानूंगी कि गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, गुरुजी की कृपा हो रही है। और संगत जी आज वो तितली हमारी घड़ी के पीछे बैठी हुई है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब से मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया है हमारे घर में आए दिन मुझे तितली दिखाई देती है, कभी व्हाइट कलर की तो कभी येलो कलर की। संगत जी अब आपको मैं एक सत्संग और सुनाती हूँ। संगत जी ये बात जन्माष्टमी की बात की है। मैं गुरुजी को सुबह से ही याद कर रही थी, सत्संग भी सुने, लेकिन संगत जी रात में जब मैं सोई तो पूरी रात मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन आते रहे। मैंने सपने में गुरुजी को देखा। हालांकि मुझे ये तो याद नहीं कि गुरुजी मुझे क्या कह रहे थे, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि पूरे रात भर मुझे गुरुजी के दर्शन होते रहे। जब मैं सुबह उठी तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। जरूर संगत जी गुरुजी मेरा कोई कष्ट काटने ही आए थे, मुझे ब्लेस करने आए थे। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूंगी कि गुरुजी आप सभी संगत को, मुझे, मेरे परिवार को अपना आशीर्वाद देते रहना। हमसे कुछ भी गलती हो जाए तो हमें माफ करना। और ऐसे ही एक बार संगत जी जन्माष्टमी के समय मुझे गुरुजी का मैसेज आया। मैंने देखा कि गुरुजी इसमें कह रहे हैं कि मुझे रसगुल्ले का भोग लगा और मोर पंख लिया। संगत जी मैं मार्केट जाने वाले थी कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं जाऊं कैसे। तभी मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और बारिश रुक गई। संगत जी मैं बाजार गई, मोर पंख लाई, रसगुल्ला लाई और गुरुजी को भोग लगाया। और संगत जी मैं अपने काम को लेकर बहुत परेशान थी। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि मैं कितनी परेशान चल रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरा काम बनवा दीजिए। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल की और मेरा काम बन गया। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपकी बड़ी कृपा है। गुरुजी की कृपा से मेरे दोनों बेटों की जॉब चल रही है। गुरुजी ने मेरा काम भी बनाया है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ी कैसे थी। एक्चुअली संगत जी जब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैंने गुरुजी का नाम तक भी नहीं सुना था, लेकिन मैंने गुरुजी के स्वरूप को अक्सर कई जगह देखा तो अक्सर यही सोचा करती थी ये कौन गुरुजी हैं। फिर संगत जी मेरी जो फ्रेंड दिल्ली में रहती है उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस किया है, दोनों बच्चों की नौकरियां लगाई है और मेरे सारे अटके हुए काम गुरुजी ने बनाए हैं। संगत जी थोड़ी बहुत दिक्कत तो हर जगह होती है, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे सारे काम बहुत स्मूथली हो रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। और यही नहीं संगत जी मेरा बड़ा बेटा बहुत गुस्से वाला है और मैं धीरे धीरे गुरुजी का जल प्रसाद उसको देती थी, कभी चाय प्रसाद में डाल करके तो कभी पानी में डाल के। और गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि उसका गुस्सा अब शांत हो गया है। गुरुजी ने जॉब तो ब्लेस की है, पर मैंने साथ में गुरुजी से अरदास की है कि गुरुजी मैं उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ सकूं जो उसके साथ और हमारे पूरे परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, जो हमारे घर में हमारी बेटी बनकर रहे। बस अब गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड अंकल, वो सभी आपकी आज्ञा अनुसार चलें और उन पर भी आपका आशीर्वाद बना रहे। संगत जी मुझे शुक्राना करना तो आता नहीं है, ना मुझे ज्यादा कुछ बोलना आता है। बस मैं इतना जानती हूँ कि जब से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ मेरे सब काम बनते जा रहे हैं, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही नहीं संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के काम को भी बहुत ब्लेस किया है। हम चारों के काम को ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी बस इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हम आपके चरणों में बैठे हुए हैं। संगत जी छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। एक्चुअली संगत जी हमारा घर बहुत समय से पेंट नहीं हुआ है और हमारे पास पैसों की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने गुरुजी से अरदास की और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास हमेशा की तरह कबूल की। आज मेरा संगत जी घर बहुत सुंदर हो गया है, साफ सुथरा हो गया है, बहुत सुंदर पेंट करवाया है गुरुजी ने। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी हुई है, हम सभी के काम बहुत अच्छे चल रहे हैं। और गुरुजी का थोड़े समय से टेलीपैथिक मैसेज आ रहा है कि मैं तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। मैं तो यही कहूंगी कि गुरुजी आपने मेरे पुराने घर को नया जैसा बना दिया है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी अगला सत्संग भी एक आंटी का है और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और गुरुजी महाराज की कृपा से मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ कर रही हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2022 में शुरू हुई और मैंने गुरुजी के बारे में अपनी सिस्टर से सुना था, लेकिन मेरी सिस्टर मुझे गुरुजी के बारे में 2012 से बताती आ रही है। एक्चुअली संगत जी मेरी सिस्टर का जो बेटा है उसको ऑटिज्म हुआ था और मेरी सिस्टर को किसी ने बोला था कि अपने बेटे को लेकर छतरपुर गुरुजी के आश्रम जाओ, गुरुजी का वहाँ बहुत मिरेकल्स होते हैं, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तब संगत जी वो वहाँ गई, उसने मुझे आकर बताया कि वहाँ लंगर प्रसाद होता है और 4 लोग एक साथ बैठ करके लंगर लेते हैं और जितने भी कार के पीछे जय गुरुजी के स्टिकर होते हैं
वो गुरुजी की संगत होती है। और संगत जी, मेरी सिस्टर ने मुझे एक बात और बोली थी जो मेरे मन में बैठ गई थी। मेरी सिस्टर ने बताया कि जब वो बड़े मंदिर गई और जब वो गुरुजी महाराज के समाधि स्थल पर रुकी, मत्था टेका और जैसे ही वापस जाने को हुई और उसने पलट कर देखा तो उसे लगा कि जैसे गुरुजी वहाँ खड़े हैं। तो मुझे लगा कि जरूर वहाँ पर कोई बात है, कोई शक्ति है, वरना मेरी सिस्टर को पहली बार में ऐसा एक्सपीरियंस क्यों होता। उसके बाद संगत जी मैं भी गुरुजी के आश्रम जाने लगी, गुरुजी को मानने लगी। संगत जी फिर मेरी शादी हो गई और मुझे 2 बेटियां हुई। मेरी एक बेटी तो स्कूल जाने लगी, लेकिन मेरी दूसरी जो बेटी थी संगत जी उसको भी ऑटिज्म था, मेरी बहन के बेटे की तरह। और संगत जी मैं टेंशन में आ गई कि एक ही परिवार के 2 बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं। मैंने गुरुजी से अरदास की और संगत जी गुरुजी ने मेरी बेटी पर क्या कृपा की है ये मैं अपने अगले सत्संग में आपको जरूर सुनाऊंगी। और संगत जी ऐसी लाइफ चलती रही और कुछ टाइम के बाद मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया कि उसको 11 साल से कोई बच्चे नहीं थे और गुरुजी की कृपा हुई और 11 साल के बाद संगत जी उनके घर में बच्चा हुआ है। और धीरे धीरे संगत जी मेरी गुरुजी के प्रति आस्था बढ़ने लगी। संगत जी जब मेरी शादी हुई तो हमारी फैमिली के 2 फ्लैट है। एक फ्लैट में संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं और दूसरे फ्लैट में मेरी सास और देवर रहते हैं। संगत जी जिस फ्लैट में हम रहते हैं वो देवर के नाम पर है और जिस फ्लैट में हमारी फैमिली रहती है वो मेरे ससुर के नाम पर है। जब मेरी शादी हुई तो हमें यही बोला गया कि आज से आप लोग इस फ्लैट में रहोगे और ये फ्लैट तुम्हारा है। लेकिन संगत जी शादी के 7 साल बाद अचानक मेरा देवर मेरे घर पर आता और कहता है कि ये फ्लैट खाली करो, ये फ्लैट मेरा है। और जब मैंने सुना संगत जी तो मेरे तो पैरों तले जमीन खसक गई। मैं सोच में पड़ गई कि जिस घर को मैं अपना मान करके 7 सालों से रह रही थी, आज उस घर को मुझे खाली करके जाना पड़ेगा। और संगत जी मैंने अपनी पूरी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया है, मेरी सास को भी मैंने बहुत मान सम्मान दिया है। लेकिन संगत जी इस कठिन समय में मेरी सास ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं रोज रोती, रोज दुखी होती। और एक दिन तो संगत जी मेरा देवर बदतमीजी पर आ गया था। उसने मेरे घर का सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया और संगत जी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो फ्लैट उसके नाम था। हमारी मजबूरी बन गई थी कि उसे खाली करना ही था। और संगत जी मन ही मन डरती रहती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि ये क्या गलत हो रहा है हमारे साथ, हमारा साथ दो भगवान। और फिर एक दिन संगत जी जब मैंने अपना फोन खोला तो उसमें जो पहली पोस्ट मेरे सामने आई उसमें लिखा था, गुरुजी का मैसेज था कि तू घबरा मत, तुझे तेरा घर बहुत जल्दी मिलने वाला है। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, 2 दिन के बाद ही जो दूसरा फ्लैट था जिसमें मेरी सास और देवर रहते थे वो मेरे नाम हो गया। संगत जी हमें उस फ्लैट के लिए ना तो कुछ बोलना पड़ा और ना ही लड़ना पड़ा। फाइनली मुझे उनसे राहत मिल गई। लेकिन संगत जी अंदर ही अंदर मैं बहुत दुखी थी क्योंकि संगत जी उस फ्लैट में मैंने 7 साल बिताए थे। मुझे रह रहकर वो घर याद आता था। और एक दिन संगत जी सपने में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए और मैंने देखा कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हाथ पकड़ के उस फ्लैट से निकालकर हमारे इस घर में वो मुझे लेकर आए। और गुरुजी ने मुझे कहा कि तुझे अभी समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, ये सब तुझे बाद में समझ में आएगा। और धीरे धीरे संगत जी मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा, मुझे पॉजिटिविटी फील होने लगी। और संगत जी आज उस पुराने फ्लैट को खाली किए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में गुरुजी ने हमें बहुत खुशियां दी हैं। वही दूसरी ओर संगत जी मेरा जो देवर था वो बहुत कर्जे में आ चुका है और आज वही देवर संगत जी अपने ही घर में डर डर के रहता है कि कहीं कोई कर्जा मांगने ना आ जाए। और संगत जी जिस फ्लैट के लिए वो मुझसे लड़ रहा था आज उस फ्लैट को बेचने की नौबत आ चुकी है। और आज जाके संगत जी मुझे गुरुजी का जो ड्रीम आया था वो समझ में आता है कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे आज समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बाद में तुझे समझ में आएगा कि वो फ्लैट क्यों खाली करवाया। गुरुजी का लख लख शुक्राना संगत जी, लख लख शुक्राना। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। गुरुजी की कितनी लंबी प्लानिंग होती है, कहाँ तक की प्लानिंग होती है हम सोच भी नहीं सकते। और संगत जी मैंने सोचा कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर उनका शुक्राना करूंगी। और जब मैं वहां गई तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, पर मेरे मन में था कि मैं गुरुजी का स्वरूप चाहती हूँ। पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि ना तो मैं गुरुजी के स्वरूप को मांगूंगी ना मैं खरीदूंगी। गुरुजी को मेरे घर जब आना होगा तो स्वयं ही आएंगे। और एक दिन संगत जी जब मैं अपनी बेटी की थेरेपी के लिए जा रही थी तो वही सीढ़ियों पर मुझे गुरुजी का पेंडेंट स्वरूप मिला। आप सोच भी नहीं सकते संगत जी कि मुझे कितनी खुशी हुई होगी। गुरुजी महाराज ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और तब मैं गुरुजी का पेंडेंट घर लेकर आई, गुरुजी हमारे घर आए और तब से मैं रोज गुरुजी की पूजा करती हूँ, सेवा करती हूँ। संगत जी एक सत्संग और सुनाती हूँ। गुरु पूर्णिमा वाले दिन की बात है। उस दिन मैं संगत जी अकेले बड़े मंदिर जा रही थी। मन बहुत परेशान था अपनी बेटी को लेकर और संगत जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही थी। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी मेरे पास सिर्फ पर्स में 100 रुपए थे और जो मेरे पास मेट्रो कार्ड था उसमें ज्यादा अमाउंट नहीं था। मेरे पास जो जितना अमाउंट था, जो कार्ड था, मैं लेकर बड़े मंदिर चली गई। और जब मैं मेट्रो में खड़ी थी तो संगत जी अचानक एक लड़की मुझे बोलती है कि आपका मेट्रो कार्ड गिर गया है। अब मैं सोचती हूँ कि मेरे पास तो मेरा कार्ड है, ये किसका है। मैंने सबसे पूछा, सबने मना कर दिया, किसी का कार्ड नहीं था। तो फिर संगत जी मैंने सोचा कि मैं ही इसको रख लेती हूँ। और संगत जी जब मैंने उस कार्ड को चेक किया तो उसमें 800 रुपए थे। और बस तभी मेरे अंदर से आवाज आई कि ये सिर्फ गुरुजी ने किया है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी अपनी संगत के लिए कितना सोचते हैं, कितने दयालु हैं गुरुजी, हम सोच भी नहीं सकते। फिर संगत जी जब मैं ऑटो में बैठती हूँ तो उस ऑटो में ऑलरेडी 2 लेडीज बैठी हुई थी और एक अंकल
अंकल जी बैठे थे। अंकल आगे बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे ऑटो में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया। और जब हम बड़े मंदिर पहुंचे और जैसे ही मैं ऑटो से उतरी संगत जी, उन अंकल ने बहुत स्पीड से ऑटो आगे बढ़ाया और उन्होंने मेरा किराया भी दे दिया। और संगत जी देखिए, मैं मन ही मन सोच रही थी कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं और मैं कैसे गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी और कैसे घर लौटूंगी। और देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी ने मेरी हेल्प की। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आप बहुत दयालु हैं। आपके दिल में संगत के लिए बहुत बहुत प्यार है। शुक्राना गुरुजी इस प्यार के लिए। संगत जी, मैं अक्सर गुरुजी से अरदास करती रहती हूँ और मेरे मांगने से पहले ही गुरुजी मुझे दे देते हैं। उनकी कृपा बहुत बहुत है। बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। संगत जी, बहुत जल्दी आपको मैं अपनी बेटी का सत्संग सुनाऊंगी। फिलहाल मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। और संगत जी, ये सत्संग मैं गुरुजी के सामने ही बैठकर शेयर कर रही हूँ। अब मुझे नहीं पता कि कैसे सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो। तो संगत जी, मैं भी अपना सत्संग शुरू से बता रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से अप्रैल 2023 में जुड़ी हूँ। गुरुजी ने कितने जन्मों से अपने आप से जोड़ा हुआ है वो तो वही जानते हैं। गुरुजी की इतनी महिमा है कि मैं उनका कैसे बखान करूँ, कैसे गुणगान करूँ, मैं समझ ही नहीं सकती। और इतने सत्संग हुए संगत जी मेरी लाइफ में कि कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ ही नहीं आता। इसलिए संगत जी, कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मैं अपनी छोटी बहन की वजह से गुरुजी से जुड़ी हूँ। मेरी छोटी बहन का एक अलग ही सत्संग है जो कि मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। पहले मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मेरी छोटी बहन गुरुजी के बारे में बताती रहती थी। वो अक्सर मुझे बातों ही बातों में गुरुजी के बारे में बताया करती थी, गुरुजी का जिक्र करती थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था और मुझे लगता था कि ठीक है, होंगे कोई गुरुजी। गुरुजी, मेरी नादानी के लिए प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मेरे बेटे का एग्जाम था तो मेरी बहन कहने लगी कि तू रोज गुरुजी के सत्संग सुना कर, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तेरे बेटे को मिलेगी और वो अच्छे नंबर से पास होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। और संगत जी, जब भी मेरा बेटा एग्जाम देने जाता तो मैं सत्संग सुनने बैठ जाती और सुनती रहती। मैं गुरुजी का सत्संग 2-3 घंटे सुनती और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हुई। मेरे बेटे का जब रिजल्ट आया तो वो बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। अब संगत जी, मेरे बेटे की आगे की पढ़ाई के लिए हमें पैसों की जरूरत थी। अब मैं वही सोच रही थी कि पैसे कैसे अरेंज होंगे। और संगत जी, मैंने गुरुजी के मंदिर जाने का सोचा तो मेरी छोटी बहन कहने लगी कि वहाँ गुरुजी का स्वरूप भी मिलता है, तो वो भी लेकर आना। तो मैंने उससे कहा कि अगर गुरुजी मेरे साथ आना चाहेंगे तो मैं ले आऊंगी, लेकिन मैं गुरुजी का स्वरूप नहीं मांगूंगी। और संगत जी, बस गुरुजी के यहाँ जाते हुए मेरे मन में यही भावना थी, यही विचार चल रहे थे कि गुरुजी, मेरे बेटे की आगे की पढ़ाई के लिए पैसों का अरेंजमेंट कैसे होगा। और इन्हीं विचार के साथ संगत जी, हम छतरपुर स्टेशन पर उतरे। और जैसे ही मैं छतरपुर स्टेशन पर उतरी, मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी, मैं अपने मायके आ गई हूँ, आपने बुला लिया है मुझे। और मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, हमने वहां से ऑटो किया और गुरुजी के आश्रम पहुंचे। और संगत जी, जैसे ही हमारा ऑटो बड़े मंदिर के बाहर रुका, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाबों की खुशबू आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। हम आश्रम में एंटर हुए, बहुत लंबी लाइन थी, हम लाइन में लग गए। और जैसे ही गुरुजी की समाधि के पास आई संगत जी, तो मुझे बहुत रोना आया। और संगत जी, बस मैं गुरुजी को यही बोलती रही कि गुरुजी, आपने अपने पास बुलाया है, बस अब आप ही संभालो। और मैं लगातार रोती जा रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रो क्यों रही हूँ। फिर संगत जी, हम दरबार में बैठे, हमने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद किया और वहां से हम वापस आ रहे थे तो मन में यही था कि गुरुजी का स्वरूप तो नहीं मिला। लेकिन संगत जी, जब हम ऑटो में बैठे तो ऑटो में एक आंटी बैठी हुई थी। मैंने उनसे बातें करना शुरू कर दी और वो आंटी जी ने गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया और कहने लगी कि गुरुजी की बहुत महिमा है। और मैंने उन आंटी को बताया कि मेरे बेटे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और मैं गुरुजी को शुक्राना करने आई हूँ। तो आंटी पूछने लगी कि क्या आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं मिली है। और फिर संगत जी, आंटी ने अपने पर्स में से गुरुजी का स्वरूप निकाला और मुझे दिया। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी का येलो कलर वाला स्वरूप था जो कि बहुत बहुत प्यारा था। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि गुरुजी अपने आप मेरे पास आए। और संगत जी, जैसे ही गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में आया और हम वहां से निकले, तभी मेरे बेटे का फोन मेरे पास आता है और कहता है कि मम्मी, जो हमने कमेटी डाली हुई थी वो हमारी निकल गई है। और संगत जी, हमारी सेकंड टाइम में ही हमारी कमेटी खुल गई थी। और संगत जी, गुरुजी को मानने से पहले जब भी मैं कमेटी डालती, मेरी अक्सर कमेटी आखिरी में ही खुलती थी, लास्ट में। और जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती, मुझे पैसे नहीं मिल पाते थे। और इस बार संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि गुरुजी ने मेरी कमेटी सेकंड टाइम
टाइम पर ही खुलवा दी। और इस समय संगत जी मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और बस धीरे धीरे मुझे गुरुजी की महिमा पर विश्वास होने लगा। अब जब संगत जी हम बड़े मंदिर से मेट्रो स्टेशन पहुंचे, उसके बाद हमने कश्मीरी गेट से आगे के लिए मेट्रो में बैठना था। वहाँ हमें बहुत भूख लग रही थी। हमने वहाँ मेट्रो स्टेशन पर कुछ खरीदा और खाने लगे तो मन में ख्याल आया कि गुरुजी को तो भूख लगा दे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता था कि गुरुजी को कैसे भूख लगाते हैं। और फिर संगत जी हम लोग वहाँ से घर आ गए। घर आकर के संगत जी जैसे ही मैंने फोन खोला तो उसमें मैसेज था। उसमें लिखा हुआ था कि पुत्र तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। और संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत शर्म आई। मैंने गुरुजी को सॉरी बोला और तभी मैंने गुरुजी का दूध का भोग लगाया और उसके बाद मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में विराजमान किया। तब मुझे नहीं पता था संगत जी कि जो मैसेजेस आते हैं वो गुरुजी के ही मैसेजेस होते हैं। संगत जी जब मैंने गुरुजी को मंदिर में स्थापित किया तब मुझे बार बार टेलीपैथिकली मैसेज आ रहा था कि मुझे मंदिर में नहीं बैठना है। फिर संगत जी मेरे पास लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी का झूला है, मैंने वो निकाला और उस पर गुरुजी को विराजमान किया। और संगत जी ये झूला वहाँ रखा हुआ है जहाँ मेरा बेटा बैठकर पढ़ाई करता है। उसकी स्टडी टेबल पर ही झूला रखा हुआ है और उस पर गुरुजी विराजमान है। और तब से मैं वहीं पर गुरुजी को भोग लगाती हूँ, वहीं पर दिया जलाती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद, उनकी कृपा मुझे मिलती जा रही है और बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी बस ऐसी ही कृपा मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा। संगत जी फिलहाल मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी प्यारी संगत के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग एक आंटी का है और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी के साथ 1 जून 2015 को जुड़ी थी। मैं दिल्ली से हूँ। उस समय संगत जी मैं बहुत परेशान थी और मुझे बार बार ऐसा लगता था कि मैं आत्महत्या कर लूं। मेरा एक भाई भी है और उसके हालात भी मेरे जैसे ही हैं। वो भी 2-3 बार रेल की पटरी पर मरने के लिए गया था। 2015 में संगत जी मैं पहली बार गुरुजी के आश्रम गई तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं। मैं किसको अपनी परेशानी बताऊं, किससे अपनी परेशानियों का समाधान मांगू। लेकिन जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर से घर आई तो मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए और बार बार संगत जी मेरे आंखों के सामने बड़ा मंदिर आता रहा। फिर धीरे धीरे संगत जी मेरी जिंदगी में काफी बदलाव आए। पहले संगत जी मैं एक कमरे के मकान में रहती थी और गुरुजी की कृपा से मेरे पास अब 2 BHK का मकान हो गया है। और मार्च 2020 में मेरे बेटे को जॉब मिली, लेकिन संगत जी कोविड की वजह से 2.5 महीने में उसकी जॉब चली गई। और फिर संगत जी उसने गुरुजी की कृपा से कोडिंग का कोर्स किया और गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा बख्शी कि उसको नई जॉब मिली और उसकी सैलरी पहले से भी बहुत अच्छी है। गुरुजी का साथ हर पल महसूस होता है। और मेरे बड़े बेटे की शादी गुरुजी महाराज ने अक्टूबर में ब्लेस की है। गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ में अनेकों कृपा की है जिनका वर्णन में संगत जी एक सत्संग में तो नहीं कर सकती। और संगत जी इतना ही नहीं, गुरुजी की कृपा मेरे भाई पर भी बनी हुई है। फिलहाल वो जॉब कर रहा है और पहले से बहुत अच्छा रह रहा है। मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें अपने चरणों में रखा, अपने चरणों में स्थान दिया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि ऐसे ही गुरुजी अपने चरण शरण में रखना। आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे भाई पर हमेशा बनी रहे। संगत जी फिलहाल मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की मेरी लाइफ में जो कृपा रही है, ब्लेसिंग्स रही है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला शुक्राना सत्संग हम निधि शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा ही मेरे पिता हैं और गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ रखा है। संगत जी गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी हम लोग पहले 2 रूम के फ्लैट में रहते थे और वो फ्लैट किराए का था, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से आज हमें अपने फ्लैट में गुरुजी महाराज ने शिफ्ट करा दिया है। मैं अपना फ्लैट तो क्या कहूँ संगत जी, वो तो गुरुजी का ही घर है। संगत जी हमारे घर की जिस दिन डील फाइनल होनी थी हम तो सिर्फ ऐसे ही बात करने गए थे और वो भी पैसों की, लेकिन गुरुपा की कृपा ऐसी हुई कि हमारी डील फाइनल हो गई और संगत जी हम गुरुजी की कृपा से हम उस घर में जल्द से जल्द शिफ्ट हो गए। संगत जी जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब मतलब के हैं, लेकिन जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ मुझे कोई और रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गुरुजी चाहिए। मैं गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुजी आपकी तितली के रूप में दर्शन तो अक्सर होते रहते हैं, लेकिन आपके दर्शन कभी नहीं हुए। और संगत जी मुझे गुरुजी की कृपा हुई और गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए। मैं बहुत किस्मत वाली अपने आप को समझती हूँ कि मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुपा हर छोटी सी छोटी बात सुन लेते हैं। मैं तो ये मानती हूँ संगत जी कि संसार में किसी और से अपने मन की बात क्यों कहनी, जब गुरुपा है। अपने दिल की बात गुरुजी से कहो, अगर वो सही होगी, अगर उसमें हमारे लिए भलाई होगी तो गुरुपा
उसे हमारे लिए बिल्कुल पूरा करेंगे। संगत जी, जब मैं 17 साल की थी तब से जॉब कर रही हूँ और 3-4 दिन पहले ही मेरे मन में आया कि गुरुपा अब मुझे जॉब नहीं करनी है, मैं थक गई हूँ और ये सारा काम खत्म हो चुका है, अब तो पहले जैसी सेल भी नहीं होती। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे मेरा काम दिलवाओ, मुझे जॉब स्विच करवाओ। और संगत जी, जब मैंने अरदास की तो उसके थोड़ी देर बाद मैंने एक संगत आंटी का सत्संग सुना। आंटी अपने सत्संग में कह रही थी कि जब उन्होंने गुरुजी से अपनी जॉब को स्विच करने के लिए अरदास की तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि अभी तुम जहाँ पर हो वहीं लगी रहो, जब सही समय आएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और संगत जी, उस सत्संग से मुझे गुरुजी का जवाब मिल गया। अभी फिलहाल मैं उसी जॉब को कंटिन्यू कर रही हूँ और इंतजार कर रही हूँ कि कब गुरुजी की कृपा होगी। और संगत जी, आपको तो पता ही है कि दिवाली के समय पर सेल बहुत अच्छी होती है, लेकिन संगत जी मेरा इस दिवाली पर टारगेट पूरा नहीं हुआ और मैंने पूरी होप छोड़ दी थी। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज है ना, वो किसी का भी काम बिगड़ने नहीं देते। और संगत जी, मेरी सेल इतनी अच्छी हुई कि मेरे सारे टारगेट पूरे हो गए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा मेरी और मेरे परिवार की हर छोटी सी छोटी बात सुनते हैं। आपको मैं अपनी बहन का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, एक दिन मेरी सिस्टर का जन्मदिन था और उसने रात के 12 बजे जैसे ही गुरुपा के आगे मत्था टेका ब्लेसिंग्स के लिए, संगत जी वैसे ही बटरफ्लाई उसके सर के ऊपर घूमने लगी और उसको टच करके निकल गई। संगत जी, मैं उसके पास में ही बैठी थी, लेकिन वो बटरफ्लाई उसके सर के आसपास घूमी, उसको टच किया और निकल गई। और संगत जी, उसी दिन जिस दिन उसका बर्थडे था, वो मेट्रो से जा रही थी और वो अरदास करके निकली कि गुरुजी मेरे साथ रहना। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो जब तक बाहर रही तब तक एक बटरफ्लाई उसके साथ रही। संगत जी, गुरुजी महाराज के अनंत सत्संग है हमारी लाइफ में, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपनी शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी मैं आप सबके साथ अपने शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर शेयर करने में कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, एक बार की बात है, मेरे बेटे को जो रसोई में कुछ कर रहा था, एकदम से किसी कीड़े ने हाथ की उंगली पर काट लिया। कीड़े के काटने से उसकी उंगली में बहुत भयंकर दर्द होने लगा और वो चिल्लाने लगा। मैंने सत्संग में सुना था कि चंदन को गुरुजी के माथे पर टीका लगाकर दर्द वाले हिस्से पर लगाया जाए तो दर्द ठीक हो जाता है। और संगत जी, उस समय मैंने भी वही किया। गुरुजी को चंदन का टीका लगाया और दर्द वाले हिस्से पर वही चंदन लगाया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने चंदन लगाया थोड़ी ही देर में उसका पूरा दर्द ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, समस्याएं तो कई है जिंदगी में, पर अब चिंता नहीं होती, सब गुरुजी पर छोड़ दिया है। अपने आप गुरुजी संभालेंगे। गुरुजी से अरदास लगाई हुई है, उनको सब कुछ पता है, इसलिए जब समय आएगा गुरुजी हाथ पकड़कर उस समस्या से बाहर निकाल देंगे। एक छोटा सा सत्संग और याद आया है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से ही मेरी बेटी को बेटी हुई है। उसके पैदा होने के वक्त उसका वजन बहुत कम था और संगत जी, उस बच्ची का जब जन्म हुआ तो सब यही कहते थे कि इसका वजन बहुत कम है, ये हर चीज सीखने में बहुत स्लो रहेगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वो नॉर्मल बच्चे से भी ज्यादा एक्टिव है। ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग की वजह से है। अब गुरुजी से यही अरदास है कि उस पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी का हर पल हर सांस शुक्राना। बस अब गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखे, सारी संगत पर बनाए रखे। संगत जी, फिलहाल अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से आपको अपना अगला शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पूजा आंटी का सुनेंगे जो कि पंजाब से हैं और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लख लख वारी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ तब से मेरी जिंदगी बहुत बदल गई है। मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया है और वो अच्छे भी हैं और थोड़े दुख भरे भी हैं। गुरुजी, आपने मुझे इतना दिया है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गुरुजी, आप बहुत बहुत प्यारे हो, आप बहुत अच्छे हो। आपने हमेशा ही मुझे और मेरे परिवार को संभाला है। आपके साथ मेरी जर्नी अच्छी चल रही है। गुरुजी, आज ये सत्संग मेरी दादी जी के लिए है। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ जो मैं बता ही नहीं सकती। गुरुजी, मैं अपनी दादी को बुरा भी बोल देती हूँ, लेकिन आप जानते ही होंगे कि फिर मुझे बाद में बहुत ही बुरा लगता है कि मैंने उनको ऐसा क्यों कहा। प्लीज गुरुजी, मेरी अरदास कबूल करना, बाकी आपकी मर्जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी से 2023 में स्टार्ट हुई और गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं गुरुजी से अपनी दीदी की हेल्प से जुड़ी थी। मुझे गुरुजी से जोड़ने में मेरी दीदी ने मदद की थी। और संगत जी, आज मुझे गुरुजी से जुड़े हुए ज्यादा
समय तो नहीं हुआ है, लेकिन इतने कम समय में भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने काफी कुछ दिखाया है, मेरी बीमारियों को ठीक किया है, मेरी फैमिली को ब्लेस किया है और मुझे भी। संगत जी, मेरा नाम पूजा है और मैं पंजाब से हूँ और मेरी उम्र 18 साल है। गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मैं जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आई लव यू सो मच गुरुजी। गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो। मैं आपके बारे में क्या कहूँ, आप तो जगत के पालनहार हो। संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ हमारे घर में रोज ही मंत्र जाप चलता है। हमारे घर में दुख आते हैं, परेशानियां आती है, लेकिन गुरुजी सब कुछ संभाल लेते हैं। मैं जानती हूँ गुरुजी कि मेरे हर एक काम में आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं, आप मेरे साथ होते हो। यू आर द बेस्ट गुरुपा। गुरुजी, आप मुझ पर कृपा करो कि मैं आपकी महिमा को समझ सकूं और आपका शुक्राना समय पर कर सकूं। बाकी आपकी मर्जी गुरुजी, जैसा आप चाहोगे वही होगा। संगत जी, इस हफ्ते मेरी दादी 2-3 बार काफी बीमार हो गई और मैंने गुरुजी को अरदास की और गुरुजी ने उनको ठीक भी कर दिया। लेकिन संगत जी, रात को वो वापस बीमार हो गई और काफी बीमार हो गई। बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरी दादी को ब्लेस करें, उन्हें ठीक कर दें। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी दादी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। गुरुजी, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका आशीर्वाद मिल रहा है, आप हमारे साथ हैं। गुरुजी, आपके बिना मैं और मेरी फैमिली पूरी अधूरी है। मैं आपके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकती। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले मैं काफी ज्यादा बीमार रहा करती थी, लेकिन गुरुजी ने मेरी उन सभी बीमारियों को खत्म कर दिया है, मुझे नया और अच्छी जिंदगी दी है। और संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संगत जी, इंसान अपने शरीर से जब हार जाता है ना तो सबसे हार जाता है। और गुरुजी ने मुझे यहाँ जीत दिलवाई है, मेरी बीमारियों को ठीक किया है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपके बिना जीना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। गुरुजी, आप तो मुझे हमेशा ही ब्लेस करते हो, लेकिन मैं आपकी संगत बनने के लायक नहीं हूँ। ना तो मैं आपका ध्यान लगा पाती हूँ, ना मैं आपका पाठ सिमरन कर पाती हूँ। हाँ, बस मन ही मन आपको याद जरूर करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज की मेरी लाइफ में इतनी कृपा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी लाइफ को गुरुजी ने बहुत बहुत बेहतर बना दिया है। मेरी लाइफ की काफी सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी ने दूर कर दी है और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी की कृपा निरंतर मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी रहेगी। बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज के साथ मेरी जर्नी बहुत प्यारी चल रही है। उनकी कृपा निरंतर बरस रही है मुझ पर, मेरी पूरी फैमिली पर। लाइफ बहुत अच्छी लग रही है। अब कुछ परेशानी आती भी है तो मन में एक विश्वास है, एक यकीन है कि गुरुजी महाराज है, सब कुछ सही हो जाएगा। बस गुरुजी महाराज, आपसे यही अरदास है कि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहे। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे। आई लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।